यहीं से बोल सकते हैं आप, ठीक है, इट्स ओके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। जो इस साल का 2012-13 का रेल बजट सादर किया गया, उसमें महाराष्ट्र के लिए ज़्यादातर मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वो जलगांव क्षेत्र में बहुत सालों से हमारी जो मांग है, उस मांगों में इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। जो कि पिछले 2011-12 के बजट में जलगांव निर्वाचन क्षेत्र में धरणगांव, अमलनेर और पारोला ये 3 आरओबी मंजूर किए गए थे, मगर अभी तक 1 साल पूरा हो चुका है। आरओबी का कुछ भी धनराशि वहां आवंटन नहीं की गई और कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। वैसे ही अमलनेर जलगांव से भुसावल तक तीसरी लाइन मंजूर की गई थी, मगर पूरे साल भर में उसके काम की कोई भी शुरुआत नहीं हुई है। जो हमारे जलगांव क्षेत्र में भुसावल जंक्शन स्टेशन है, भुसावल से मुंबई जाने वाली एक पैसेंजर गाड़ी बहुत अच्छी तरफ से चलने वाली गाड़ी थी। 5 साल पहले हमारी भुसावल मुंबई पैसेंजर बंद हो चुकी है। बहुत यात्रियों को बहुत असुविधाएं हो रही है और हर साल हर समय हम मंत्री जी के पास मांग करते हैं। इस समय तो हमारे पूर्व मंत्री जी महाराष्ट्र में हमारे सारे सांसदों की महाराष्ट्र में जो रेल के बारे में और अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो समस्याएं है, समस्या जानने के लिए मुंबई आए हुए थे। उस समय उनके पास भी हमने अपनी समस्याएं रखी थी। मंत्री जी ने बताया था इस समय इस बजट में आपके लिए बड़े अच्छे कुछ ना कुछ तो हम लोग दे पाएंगे, मगर हमारी बजट सुनने के बाद में पूरी निराशा हुई है। हमें जो भुसावल मुंबई पैसेंजर जो चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं, हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है, हमारे अभी वर्तमान मंत्री जी हमारी जो उम्मीद है वो पूरी करेंगे। हमारी भुसावल मुंबई पैसेंजर आप अगर जल्दी शुरू करेंगे तो हमारे सारे लोगों की असुविधाएं दूर हो सकती है। वैसे ही मैं आपके लिए हमारे भुसावल से जाने वाली सेंट्रल, वेस्टर्न और सारी साउथ से नॉर्थ से आने वाली सैकड़ों गाड़ी हमारे सामने से गुजरती है, मगर उसका लाभ हमें जरा भी नहीं मिलता है। यहाँ से सैकड़ों गाड़ी गुजरती है, उसका चंद गाड़ी का ठहराव हमें मिलता है। वैसा देखने गए तो जलगांव एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ केला का प्रोडक्शन, वहाँ से स्टूडेंट लोग मुंबई और पुणे पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर पुणे जाने के लिए और मुंबई जाने के लिए हमें कोई भी रेल की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं होती है। जो ठहराव चाहिए वो ठहराव हमें नहीं मिलते हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूँ, अगर हमें बजट में नहीं दिया गया, मगर ये आपकी सप्लीमेंट्री बजट में हमारी जो बची हुई मांगे, जो हमें जो नहीं मिला, मैं आपसे विनंती करता हूं तो आप हमें हमारी मांग पूरी कीजिए। और पिछले बजट में जो हमारे 3 आरओबी मंजूर हुए उसके लिए धनराशि आवंटन करके जल्द से जल्द वो काम शुरू किया जाए। और बाकी बचे हुए हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जलगांव शहर के अंदर एक पिंपराड़ा रेलवे गेट और दूध फेडरेशन रेलवे गेट, ये दोनों रेलवे गेट का पिछले बजट में सर्वे हुआ है। और सर्वे होने के बाद में मुंबई में जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग के अंदर 50% जो खर्चा है, 50% खर्चा महाराष्ट्र शासन देने के लिए तैयार है, ऐसा उसने मंजूरी भी दिया है। फिर भी इस बजट में हमारे 2 आरओबी मंजूर नहीं हुए। मैं मंत्री जी से विनंती करता हूं, मेरे जलगांव शहर के दोनों आरओबी मंजूर हुए, ये आपसे विनंती करता हूं। और जो हमारे यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी है, हमारे सामने गाड़ी जाती है, मगर हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। उसके लिए मैं आपसे विनंती करता हूँ। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। जो हमारे वहां से अमरावती मुंबई पैसेंजर गुजरती है, अमरावती मुंबई पैसेंजर हमारे महाराष्ट्र से अमरावती से गुजरती है और वो जलगांव तक आती है, मगर उस समय इसके पहले 12 कोच पे अमरावती एक्सप्रेस चलती थी। जो अमरावती स्टेशन छोटा होने की वजह से 12 कोच पे गाड़ी चलती थी। हमारी मांग थी 5 कोच हमें भुसावल से मिलना चाहिए।
मगर सब 5 कोच वापिस अमरावती से उसको जोड़े गए और 5 कोच अभी भी उसको लग सकते हैं। तो जलगांव और भुसावल से अगर हमें 5 कोच अगर दिए गए तो हमारी सुविधाएं हो सकती है और यात्रियों की जो मांग है वो पूरी हो सकती है। मैं मंत्री से विनती करता हूं तो अमरावती एक्सप्रेस के लिए मुझे 5 कोच अगर एक्स्ट्रा जोड़े गए तो पूरे लोड की और पूरे कोच की गाड़ी चल सकती है। और वो अमरावती एक्सप्रेस के लिए जैसे जलगांव में ठहराव है वैसा पाचोरा और चालीसगांव में मुझे ठहराव दिया जाए, ये आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद। जो सचखंड एक्सप्रेस है वो सचखंड एक्सप्रेस के लिए चालीसगांव के लिए ठहराव दिया जाए, गोवा एक्सप्रेस के लिए चालीसगांव ठहराव दिया जाए, महानगरी एक्सप्रेस जो भुसावल और जलगांव रुकती है उसको चालीसगांव और पाचोरा में ठहराव दिया जाए। हमें नई गाड़ी तो नहीं दे देती मगर सैकड़ों गाड़ी हमारे यहाँ से गुजरती है। आज तक के हमें जो जलगांव स्टेशन पे एक 7, 8, 10 गाड़ी के ऊपर कोई भी गाड़ी 24 घंटे के अंदर नहीं रुकती है। तो इतनी गाड़ी गुजरती है उसमें से मैं 2-5 गाड़ी के लिए ठहराव मांग रहा हूँ और इसके लिए कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। वैसे ही विदर्भ एक्सप्रेस जो नागपुर से चलती है, अध्यक्ष महोदय एक मिनट जो विदर्भ एक्सप्रेस जो नागपुर से मुंबई चलती है उसके लिए पाचोरा और चालीसगांव के लिए मुझे ठहराव दिया जाए। अमरावती मुंबई एक्सप्रेस जो उसके लिए पाचोरा और चालीसगांव दिया जाए। कुकापुरी एक्सप्रेस के लिए अम्बनेर ठहराव दिया जाए। नवजीवन एक्सप्रेस जो चलती है वो भुसावल के बाद में उसको धरणगांव स्टेशन पे एक ठहराव दिया जाए। जो अपने क्राइट एरिया में आता है उसमें वो बैठता है और धरणगांव स्टेशन के लिए मैं बार बार मांग भी की है। तो नवजीवन एक्सप्रेस के लिए मुझे धरणगांव ठहराव दिया जाए। पटना पुणे एक्सप्रेस जो पटना से पुणे चलती है उसके लिए जलगांव चालीसगांव मुझे 2 ठहराव दिया जाए। आजाद हिंद एक्सप्रेस के लिए पाचोरा में ठहराव दिया जाए। नागपुर पुणे एक्सप्रेस के लिए एक जलगांव और चालीसगांव ठहराव दिया जाए और तप्ती गंगा एक्सप्रेस के लिए धरणगांव ठहराव दिया जाए। मैं बार बार आपसे मांग करता हूँ और जब भी ठहराव मांगता हूँ तो मंत्री जी मुझे एक ही लेटर देते हैं, ये फिजिबल नहीं होता है। फिजिबल नहीं होता है इसका मतलब क्या है? जो अमरावती एक्सप्रेस जो चलती है वो मुंबई जाके वो 6 घंटा पूरा समय है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ हम जब भी कोशिश करते हैं जब भी आप केवल 2 मिनट उस समय हमारा कोई भी मंजूर नहीं होता है। तो इस समय हमें बजट पे अगर कुछ भी नहीं दिया तो हमारी सप्लीमेंट्री मांग में मुझे ज्यादा से ज्यादा ये ठहराव दिया जाए, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।